हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो हर एक इंट्राडे ऑप्शन बायर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इस वीडियो को ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो और चीज़ों को समझो कि ये कैसे काम करेगा। ओके, सो शुरू करता हूँ। आई थिंक मैं इसके पार्ट 1, 2 या 3 बनाऊंगा मे बी इन फ्यूचर। एज ऑफ नाउ लेट्स अज्यूम दैट दिस इज पार्ट 1। ओके, सो चलो एग्जाम्पल में ये समझते हैं कि मैं एक ऑप्शन खरीद रहा हूँ एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज। ओके, ध्यान से देखो, दिस विल बी अ मैथमेटिकल ट्रिक के कंटिन्यूअसली रिजल्ट कैसे इम्प्रूव करना है, ये वीडियो उसके ऊपर है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखोगे, समझोगे और उसको ट्राई करोगे, डेफिनेटली आपका जो ऑप्शन बाइंग में का जो रिजल्ट है दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लेट्स से ऑप्शन का जो भी स्ट्राइक प्राइस है मैं ले रहा हूँ एटीएम इस एग्जाम्पल में। ओके, एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस मैं ले रहा हूँ और लेट्स से मेरा जो एंट्री प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन ऑप्शन का जो अमाउंट है दैट इज 100 रुपीज। सो ओके, सो दिस इज माई एंट्री प्राइस। ओके, सो नाउ मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ट्रेड में मैं सिर्फ 200 रुपीज का लॉस ले सकता हूँ। ओके, सो कन्वर्ट करके देखेंगे तो अपन को आएगा स्टॉप लॉस अराउंड 98 रुपीज। 98 नहीं, सॉरी, 96 रुपीज। 4 रुपीज का स्टॉप लॉस। ओके, नेक्स्ट थिंग, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को 1:4 रिस्क रिवॉर्ड ही चाहिए, बिकॉज मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो तभी काम करेगा जब आप 1:4 टाइप के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखोगे। ओके, सो इसके हिसाब से 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, टारगेट अराउंड 116 16 पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज आवर टारगेट। So if you convert 50 into 16, um, yes, you will get 800. So 200 is our stop loss and target is 800. Okay. So ये भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। अपना टारगेट रहेगा 800 और अपना एसएल रहेगा यहाँ पे 200। और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए जो अपन ट्राई कर रहे हैं वो है 1:4। ओके, सो पहला सिनेरियो, अपन ने 100 रुपीज पे एंटर किया है। ओके, सो रूल्स सुन लो, सिनेरियोस को भी समझ लो कि क्या क्या कब मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 100 में बाई कर रहा हूँ और मार्केट चला गया है 102 तक। ओके, अब अपना मेन एम इस ट्रिक में क्या है, अपना कॉस्ट अपन को जितना हो सके अपन को कम करना है। सो फ्रॉम हियर 2 रुपए ऊपर गया तो अपन इसको भी 2 रुपए ऊपर शिफ्ट करेंगे। सो आवर स्टॉप लॉस विल बिकम 98। ओके, सो अब इस एग्जाम्पल में अब 1 और 2 से प्राइस आ गया और स्ट्रेट अवे अपने एसएल को हिट कर गया। सो अपन को कितने का लॉस होगा? 2 पॉइंट्स। सो 50 इंटू 2 इज 100। सो पहले ट्रेड में अपन को लॉस हुआ है 100 रुपीज। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 100 रुपीज है। ठीक है, यहां से ये नीचे गिर रहा है, मतलब एंटर करते नीचे गिर गया और प्राइस आ गया 99। सो अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, यस, यूजुअली लोग वेट करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब देखेंगे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मैथमेटिकल ट्रिक में आपको ये नहीं करना है। अगर ये 1 रुपी नीचे गिर रहा है तो आपको इस एसएल को भी 1 रुपी ऊपर शिफ्ट करना है। सो दिस विल बिकम 97। ओके, नाउ once this becomes 98.5, shift your SL to 98। ओके, सो अब इस केस में क्या होगा, अगेन 90, सपोजिंग इस सिनेरियो में आपका 98 का एसएल हिट हो गया। सो आपको कितना लॉस होगा, अगेन -100।
ओके, अगला सिनेरियो। सो आपने 100 में लिया, ओके, ये गया 106 तक, ओके, तो आप कितना ट्रेल करोगे? ये 6 पॉइंट ऊपर गया है, सो 96 प्लस 6, सो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 102 पे, ओके। अब देखो, अब क्या हुआ, मार्केट 106 से रिवर्स होके 102 पे आ गया, सो योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज हिट। सो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ? 2 पॉइंट्स, सो 50 into 2 is again 100, so your profit is 100, ओके। नेक्स्ट सिनेरियो, वेट करो, आपको चीज़ों के बारे में समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट, ओके। तो इस सिनेरियो में आपने 100 में लिया और स्ट्रेट अवे 110 तक चला गया, ओके। सो ये 10 पॉइंट्स ऊपर, सो आप कितने पॉइंट्स यहाँ से बढ़ाओगे? 10 पॉइंट्स, सो ये हो गया 106, ओके। अब वापस ये 110 तक गया है, वहीं पे घूम रहा है और फिर फाइनली 106 पे आके हिट कर गया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सो 6 पॉइंट्स, सो 6 into 50 is 300, ओके। आप ऑलरेडी 200 प्रॉफिट में चल रहे हो आफ्टर 4 ट्रेड्स, ओके। नाउ नेक्स्ट ट्रेड, अब मार्केट ने क्या किया है? 104 तक गया है, ओके। मैं सारे रियल सिनेरियोस डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो ये 104 तक गया, 4 रुपए ऊपर, तो अपन क्या करेंगे? 96 से 4 ऐड करेंगे, 100, तो अपना अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज ऑन कॉस्ट। अब मार्केट 104 से घूम के वापस 100 पे आ गई, सो हर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज हिट, सो हाउ मच डू वी लूज? जीरो। हाउ मच डू वी मेक? जीरो। अब अगले सिनेरियो में आपने बाइंग की और सीधा 116 टारगेट पे जाके हिट हो गया, सो हाउ मच डिड यू मेक? 800 रुपीज, ओके। नेक्स्ट वन, लेट्स से ये 103 तक गया है, ठीक है, सो ये 3 पॉइंट ऊपर गया है, सो अपन यहां से कितना ऐड करेंगे? 399। नाउ मार्केट रिवर्स फ्रॉम 103 एंड केम बैक टू 99, टाइम ठीक है या कुछ भी बोलो, 99 पे आगे हिट हो गया, सो आप कितने गवाए? 1 पॉइंट, 1 into 50 is only 50 loss, so now you can understand in different scenarios what is the risk reward ratio which we are generating on an average। अपना देखो, मैं कैलकुलेटर साइड में यूज करके मैं आपको बताता हूँ। 100 प्लस 100 प्लस 50, 250 divided by 3, so on an average our average loss is 83, okay। Now let's take our average gain, so 100 plus 300 plus 800 divided by 3, our average profit is how much? 400 rupees. Can you see what kind of risk reward ratio is getting generated? It is more than 1:4, okay। So this is the advantage of this math। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, टुवर्ड्स योर टारगेट, you will increase your stop loss, okay। When the market is when the price is moving towards your SL, what are you supposed to do? You are supposed to bring your SL even more closer to the current price, so that your total SL will be even more smaller, okay। So यहाँ पे ये वाला सिनेरियो अगर आप समझने की कोशिश करोगे, so what is happening? We are generating around more than 1:4 risk reward ratio, and what is the win rate? 1 2 3, ठीक है।
यहाँ पे 3, so I think around 50% is our win rate. 50% and one more than 1:4 risk reward ratio is equal to magic. How is it magic? I'll explain you. देखो ये एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ. ये रख लेते हैं अपन विन रेट, और ये रहेगा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. मैं इस क्वाड्रेंट के बारे में मैं और एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो लेट्स से अपना विन रेट बहुत घटिया है, ठीक है, और अपना रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत घटिया है, तो अपन को क्या मिलेगा? लॉस. ओके, नो लेट्स से अपना विन रेट अच्छा है बट अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेकार है, सो क्या होगा? वहां भी लॉस मिलेगा. ओके, दूसरी बात, अपना लेट्स से विन रेट बहुत बेकार है बट अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत तगड़ा है, वेरी वेरी गुड. What will happen? Still we will make a loss. But look at the place where the real magic happens. Your win rate is also good and your risk reward is also good. Both are good enough to make a decent money. This is where the real magic will happen. Good win rate and good risk reward ratio will get you profits. Look at this here. Your win rate is good and your risk reward is also superb. So what will happen? You made profit how much? Minus 100, minus 200, and minus 100 again, plus 200 again, plus 1000. 950 is your final profit over here. Okay, have a cross check on how many trades. So I think it's 7 trades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades, 950. You got it? So this is what I'm trying to explain. If you are an option buyer, try to do this kind of math. Okay, you will get very very good results, and you will also see that in the places where you would usually stay longer, here you will stay short and your losses will be smaller, and whenever the market works in your way, your profits will be way huge. Okay, so I'll tell you something else. Okay, so if at all your exit is in this portion, what technically happens is your win rate improves. Okay, and if your exit happens somewhere here, your risk reward ratio improves. How your risk reward ratio improves? Because your losses will be smaller and smaller, but whenever it works, it will be so big enough that it will cover all your losses. Okay, so this is part 1 guys. मैंने आप लोगों को एक वेग एग्जांपल दे दिया है कि इस मैथमेटिकल ट्रिक से आप अपने ऑप्शन बाइंग यानी डे ट्रेडिंग के ऑप्शन बाइंग के रिजल्ट्स को आप कैसे इंप्रूव करोगे. ओके, पार्ट 2 या पार्ट 3 जब मैं बनाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर आपका लॉट साइज ये है या फिर आपकी अगर लॉस की कैपेसिटी इतनी है तो आप कितना एसएल रखोगे एंड सो ऑन. Okay, I will try to make a video about that in future, but at present this mathematical edge or an advantage is very very important to understand. Okay, use this in your trading. You will know what is the difference. Okay, इस setup से या फिर इस mathematical या फिर risk management से अगर आप करोगे, your results will definitely improve. Okay, सो थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, या फिर ऐसे कोई भी आपके जो भी ट्रेडिंग बडीज हैं who are doing option buying or anyone who is struggling in option buying, definitely share this to them so that they will get some understanding on how to improve their results. Okay, thank you so much guys. See you later. Bye bye in the next video.